नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन। सीटेट दिसंबर 2023 को हम टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा बैच चल रहा है काफी अच्छे से चल रहा है। इसमें दोनों चीज चल रही है, हमारा सिलेबस भी कवर हो रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर को जो मैं आपको होमवर्क में पढ़ने को दे रहा हूँ आप उनको भी पढ़ रहे होंगे। जिसने नहीं पढ़े हैं वो टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें पूरी PDF पढ़ी है 2011 से 2019 तक के, उनको वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम उसको डेली पढ़ने के साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो कि विकास की अवधारणा थी वो हमने पढ़ लिया था, पहला टॉपिक। आज हम विकास के सिद्धांत जो हमारा दूसरा टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग CDP का, आज हम इसको पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। इस टॉपिक से हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी तो सीधे सीधे सिद्धांत दे दिया जाता है और कभी कभी कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उस सिचुएशन से पूछेंगे कि इसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है। तो उसको जानने के लिए हमको सिद्धांत पता होना चाहिए, फिर उसके बाद चाहे सिचुएशन दे दें चाहे सिद्धांत दे दें, हम आराम से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आप एक बात ध्यान रखिए कि जो अभी से सीटेट की तैयारी करेगा उसका सीटेट ही निकलेगा। अब मुझे पता बढ़ गया इतने कम बच्चे सीटेट में क्यों पास होते हैं। वो इसलिए पास होते हैं, सब सीटेट को काफी इजी समझते हैं और जो वास्तव में है भी इजी, लेकिन एकदम लास्ट मौके पर पढ़ते हैं। जो पेडागोजी उनको समझनी चाहिए धीरे धीरे, उसको वो एक साथ रटना चाहते हैं, जबकि सीटेट में रटने का कोई काम नहीं है, वहां पर समझने का काम होता है। जैसे कि आज के ये सिद्धांत हैं, हमको अगर समझ में आ गए तो इनसे चाहे 3 क्वेश्चन आए चाहे 4 क्वेश्चन आए सारे कर देंगे, कितने भी घुमा के आए। लेकिन अगर इनको रटने पर रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो निरंतरता का सिद्धांत, ये सबसे पहला विकास का सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी चीज होती है वो कंटिन्यूटी होती है। विकास हमारा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि विकास में दोनों चीज आती हैं, शारीरिक भी आती है और गुणात्मक भी। यानी कि गुणात्मक तो अंदर ही अंदर उसकी रिएक्शन होती रहती है, चाहे आपके माइंड के लेवल पे हो या फिर इमोशनल के लेवल पे हो या सोशल के लेवल पे हो, हर तरह से वो बढ़ता ही रहता है डेवलपमेंट। और बढ़ना ही नहीं होता है विकास में, उसमें घटना और बढ़ना दोनों होता है। किसी का माइंड तेज चलने लगता है, कभी कभी स्लो हो जाता है, ये दोनों ही चीज डेवलपमेंट में आती है। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? विकास पहली बात तो अवस्थाओं में चलता है। विकास अवस्थाओं में पूर्ण होने के बाद, जब विकास पूर्ण हो जाता है अवस्था में, उसके बाद भी फिर दूसरी अवस्था में चलने लग जाता है। पूर्ण होने के बाद पुनः दूसरी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, दूसरी अवस्था में शुरू हो जाता है। तो ये हमारे विकास के निरंतरता का सिद्धांत हो गया। अब मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं जिससे आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि पहले बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होता है? शैशवावस्था में होता है। तो ये बच्चे की पहली अवस्था चल रही है शैशवावस्था। उसके बाद क्या चलती है उसकी? बाल्यावस्था। और उसके बाद क्या आती है बाल्यावस्था के बाद? किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बाद क्या आती है? प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था के बाद भी ये नहीं है डेवलपमेंट रुक जाए, चलता ही रहेगा। वो डेवलपमेंट ऐसा नहीं आता है, ये तो बस स्टेज है, एक होने के बाद दूसरी चालू होती रहती है। ऐसी प्रौढ़ावस्था है। अब ये भी नहीं है कि प्रौढ़ावस्था के बाद कोई दूसरी अवस्था नहीं है। वो 18 साल के बाद, हम बोल देते हैं 21 साल के बाद जो होती है, 21 साल प्लस या फिर 18 साल प्लस। में आपको ये भी बता देता हूं, शैशवावस्था होती है जन्म से 6 साल, और कहीं कहीं पर इसको 2 साल बोलते हैं। तो शैशवावस्था अगर जन्म से 2 साल हो गई तो उस ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दी होगी, फिर पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी 3 से 6 तक, और बाल्यावस्था होती है 6 से 12 साल, 6 से 12 साल। किशोरावस्था होती है 13 साल से 18 साल, 19 साल भी कह दो आप इसको। ये कम ज्यादा होती है क्योंकि हर एक वैज्ञानिक ने अलग अलग दी हैं, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए। और प्रौढ़ावस्था 19 से प्लस, जैसे 19 से ऊपर होते हैं वो सब प्रौढ़ में आ जाते हैं। तो ये प्रौढ़ावस्था हो गई। तो
तो ये किशोरावस्था भी दो भागों में बांटी है, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। ऐसी बाल्यावस्था दो तरीके से बांटी है, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जैसे अगर शैशवावस्था 2 साल तक दी है तो ये 3 से 6 तक हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। अगर शैशवावस्था जन्म से 6 साल दी है, ये किस पर डिपेंड करता है कि ये शैशवावस्था बाल्यावस्था की एज बदल रही है? ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। जब क्वेश्चन में ऑप्शन शैशवावस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था देंगे तो ऑटोमेटिक शैशवावस्था हमारी जन्म से 2 साल हो जाएगी, और शैशवावस्था के बाद सिर्फ बाल्यावस्था देंगे तो शैशवावस्था जन्म से 6 साल हो जाएगी। इससे हमको पता पड़ता है। तो ये तो हो गई बात इनकी एज की। अब मैं आपको बताऊं कि शैशवावस्था पूरी होते ही बाल्यावस्था शुरू हो गई, बाल्यावस्था पूरी होते ही किशोरावस्था शुरू हो गई, किशोरावस्था शुरू होते ही प्रौढ़ावस्था शुरू हो गई। इसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहेंगे, शारीरिक भी, यानी कि शारीरिक, फिजिकल और सोशल, इमोशनल, मेंटल, हर एक लेवल पर क्वालिटी जो होती है विकास की, गुणात्मक, वो भी चेंज होते रहेंगे। तो ये सारे चेंज कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं, निरंतर चल रहे हैं। तो इससे ये हमें पता पड़ता है डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस है। और इस सिद्धांत से हमको ये भी पता पड़ता है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि विकास पूरे जीवन चलता है, तो वही बात से इस सिद्धांत को प्रूव करती है। अब दूसरा हमारा सिद्धांत है विकास परायगत से स्वायगत की ओर बढ़ता है। ये परायगत क्या होती है? परायगत को इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोनोमस। अब ये विकास परायगत से स्वायगत यानी ऑटोनोमस की ओर चलता है। अब मैं आपको बताऊं ये हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस क्या होते हैं। हेट्रोनोमस होता है सीधे सीधे किसी और के ऊपर डिपेंड होना, किसी दूसरे पर डिपेंड होना, दूसरे पर निर्भर। और ऑटोनोमस क्या होता है? स्वयं पर निर्भर, मतलब खुद, सब कुछ खुद से करना। ठीक है। अब देखिए आप, जब बच्चा पैदा होता है तब वो ना चल पाता है, ना हिल पाता है, ना डुल पाता है। पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं। तब उसकी माँ उसको पालती है, तब वो अपनी माँ के ऊपर निर्भर है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो चलने लग जाता है, घुटने चलने लग जाता है, और खाना भी खुद से खाने लग जाता है अपने हाथों से। तो वो धीरे धीरे अपनी माँ के ऊपर निर्भर होने से लेकर धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर होता है। तो यही दूसरा हमारा विकास का सिद्धांत है। हमारा अगला सिद्धांत है विकास दिशात्मक होता है। दिशात्मक होता है, ये वाला हमारा काफी इंपॉर्टेंट, ये वाला सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पेपर में काफी बार पूछा गया है। दिशात्मक होता है, तो दिशात्मक दो तरह से होता है, एक सेफलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। देखिए सेफलोकॉर्डल को अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि सेफलोकॉर्डल वर्ड काफी बार इंग्लिश को ही ऐसे हिंदी में लिख देंगे सेफलोकॉर्डल, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये काफी बार इंग्लिश से हिंदी में ऐसे ही आता है। इसका मीन नहीं है, इसका अर्थ है। सेफलोकॉर्डल होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और इसको इंग्लिश में बोले तो हम हेड टू टो, हेड टू टो। आपको पता होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर का और सिर का अनुपात होता है 1:4, यानी कि जो उसका ऊपर का सिर होता है वो काफी बड़ा होता है। धीरे धीरे यहां से वो कैसा हो जाता है 1:8, तब ये छोटा होगा, तभी तो यह शरीर का अनुपात बड़ा हुआ। तो इस तरह का होता है। ये होता है जन्म के समय और ये होता है जन्म के बाद, जन्म के कम से कम 2 साल बाद। 1 साल में भी काफी चेंज होता है, लेकिन 2 साल तक क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। तो ये जन्म से 2 साल तक हो जाता है 1:8, और उससे पहले जन्म के समय कैसा होता है 1:4। तो ये होता है सेफलोकॉर्डल, सिर से पैर। सबसे पहले बच्चा क्या, सिर हिलाना डुलाना स्टार्ट करता है, उसके बाद अपने हाथ पैर चलाना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे अब ये सिर हिलाना डुलाना संभाल गया, फिर वो अपना करवट लेना स्टार्ट करेगा, यानी सिर से उसका विकास स्टार्ट हो रहा है। फिर करवट लेगा, फिर वो धीरे धीरे घुटने चलेगा। तो ये सब उसका जो विकास हो रहा है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है। और एक कौन सी दिशा होती है? प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी कि निकट से दूर, निकट से
दूर की ओर, निकट से दूर, और इसको बोलते हैं केंद्र से परिधि। जो आपने वृत्त सुना होगा, सर्किल, उसमें केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि ये केंद्र है, यहां से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटर क्या होता है बच्चे का? ये होता है धड़। सबसे पहले बच्चे का हृदय बनता है, उसके बाद उसके हाथ पैर बनते हैं। तो इस तरह से उसका जब माँ के पेट में ही डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे ही शरीर के बाहर भी जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, तब भी उसका शरीर भी इसी तरह से, इसी दिशा में डेवलप होता है। कैसे होता है? सबसे पहले बच्चा अपने हाथ चलाएगा, पूरे बड़े बड़े हाथ, और पैर चलाएगा काफी तेज तेज। तो ये उसके सेंटर है। अभी ये पहले कंधा चलाना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है, उसको कोई चीज आप पकड़ाएंगे, और उसके बाद क्या करेगा बच्चा? धीरे धीरे अपनी उंगली चलाना स्टार्ट करेगा। तो ये सब किस में आता है? ये निकट से दूर या केंद्र से परिधि की ओर आता है। एक ये हो गया डायरेक्शनल, और एक ये दो ही दिशा होती है विकास की। तो केंद्र से परिधि की ओर या निकट से दूर की ओर की बात करें तो पहले कंधा, फिर कोहनी, फिर अपने पहुंचे, फिर उसके बाद उंगली, ये सब आ जाएगा निकट से दूर की ओर। और सिर से पैर की ओर, यानी कि पहले बच्चा अपना सिर संभाल रहा है, फिर घुटने चल रहा है, फिर पैदल चल रहा है, ये आ जाएगा आपका सेफलोकॉर्डल में, सिर से पैर की ओर। ये दोनों वर्ड जरूर याद कर लेना, सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम और पढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है हमारा, विकास संचयी होता है। तो ये विकास संचयी होता है, संचयी का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं क्यूम्यूलेटिव। क्यूम्यूलेटिव, इसका मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि विकास की जितनी भी स्टेज होती हैं, जो हमने पढ़ी थी अभी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब आपस में अटैच होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक से आ गई। जैसे कि दांत निकलना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, दांत निकलना अचानक नहीं होते, अचानक नहीं होते, ठीक है? दांत अचानक से नहीं निकलते, आप सबको पता है, ये पहले से निकलते हैं। इसी तरह से एक क्या है? भाषा बोलना। जब बच्चा बोलता है तो आपको पता है कैसे बोलता है? पहले बलबल आता है, क ख च छ त ब, ऐसे बोलेगा। फिर उसके बाद कोई एक वर्ड बोलेगा, माँ, मम्मी, पापा, फिर उसके बाद वो पूरी भाषा बोलने लग जाएगा। तो ये क्या है? विकास संचयी होता है, यानी कि आपस में सहसंबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो कि लगातार धीरे धीरे चलता जाता है। अचानक से कभी विकास नहीं होता है। तो ये भाषा बोलना बच्चे की इतने दिन की जो भी उसकी क्रियाएं हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से वो भाषा बोल पा रहा है, अचानक से नहीं। तो ये हो गया हमारा विकास संचयी होता है। अब आपको कोई उदाहरण दे दे, एक बच्चे का बोलना किस विकास के सिद्धांत में आता है, तो आप सीधे सीधे लगा देंगे विकास संचयी होता है। ऐसे ही अब हमारा अगला है सिद्धांत, विकास में समरूपता होती है। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म। समरूपता क्या होती है? जैसे कि इसको दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है? जैसे भाषा बोलना है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाषा बोलना एक ही हमारे यहाँ का ही बच्चा बोल पाएगा। जितने भी पूरी दुनिया में बच्चे हैं, वो सब ऐसी भाषा बोलना स्टार्ट करेंगे। पहले एक वर्ड बोलेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी भाषा बोलना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से उनके दांत निकल रहे हैं, उसी तरह से बच्चे का चलना, सभी बच्चों का चलना, बच्चों का चलने का क्रम समान होता है। सबसे पहले घुटने चलते हैं, सरकते हैं, फिसलते हैं, समान होता है, और वो भी हर जगह। चलने का क्रम हर जगह समान होता है। यही बता रहा है, ये बात हमको बता रही है कि विकास जो होता है वो कैसा होता है? विकास में समरूपता होती है। ये विकास के समरूपता का सिद्धांत हो गया, ठीक है? तो बच्चों के जो चलने का क्रम होता है वो समान होता है, दांतों का निकलना सबका समान होता है। पहले मसूड़े में उसके छोटे छोटे दांत आएंगे, फिर उसके बाद वो बाहर निकलेंगे, अचानक से नहीं। तो इसी तरह से ये बच्चों का चलने का क्रम हर जगह समान होता है। और जो विकास की दिशा अभी मैंने बताई थी, उसको हम बोल सकते हैं स्थूल गामक क्रियाओं से। स्थूल गामक यानी बड़ी बड़ी, पहले ये कंधे वगैरह हैं, ये सब हमारे स्थूल गामक क्रियाओं में आते हैं। बच्चों के कंधे वगैरह चलना स्थूल गामक क्रियाओं से
सूक्ष्म गामक क्रियाएं। अब ये सूक्ष्म गामक क्रियाएं क्या होती हैं? सूक्ष्म गामक क्रियाएं होती हैं ये जो हम अपनी उंगलियों से चला रहे हैं, ये सब सूक्ष्म गामक क्रियाएं हैं। और स्थूल गामक क्या है? ये जो हम अपने हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, वो स्थूल गामक हो गई। तो ये सब समरूपता है, यानी कि एक बच्चे की नहीं है, हर एक बच्चे का यही नंबर, इसी तरह से इसी सीरीज में चलते हैं हर एक बच्चे। ठीक है, ऐसी विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो आप देखेंगे सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस अगर उसी तरह से वो पूछते हैं तो आप उस तरह से बता देंगे। समरूपता की बात हो रही है तो हर जगह सेम सेम होता है डेवलपमेंट। और सेम का मतलब ये नहीं कि कहीं के बच्चे के पहले, ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं पे कोई बच्चा पहले चलना स्टार्ट किया उसके बाद घुटने चलेगा, वो ऐसा भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें से हम समझ सकते हैं कि विकास के जो सिद्धांत होता है उसमें समरूपता होती है। अब सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब है? पहले बच्चा बलबलाता है, बलबलाना ये क्या है? सामान्य। और उसके बाद क्या होता है? भाषा स्पष्ट रूप से बोलना, तो ये विशिष्ट। ठीक है, तो ये उसका विशिष्ट हो गया। और सामान्य क्या है? सामान्य है पहले चलना, और उसके बाद विशिष्ट क्या हो गया? दौड़ना। जब वो काफी परफेक्ट हो जाएगा चलने में तब फिर वो दौड़ने लग जाएगा। और सामान्य क्या है? साइकिल। पहले वो 2 पहिए वाली साइकिल चलाते हैं, 2 पहिए से पहले क्या है? 4 पहिए वाली, 4 पहिए वाली, ये तो सामान्य हो गई। यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज होती आ रही है। फिर उसमें से वो 2 पहिए निकाल भी देते हैं तब भी बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि 4 पहिए वाली साइकिल को 2 पहिए की साइकिल चलाने लग जाएगा। 2 पहिए की साइकिल हो गया कि नहीं सामान्य से विशिष्ट? ये हो गए विकास के 6 सिद्धांत। अब बच्चे छोटे मोटे 6 और इंपॉर्टेंट मैंने 6 आज आपको करा दिए, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप इनका रिवीजन अच्छे से कीजिए, एक साथ मैंने सारे करा दिए तो काफी आपके माइंड में बैठ नहीं पाएंगे, तो आप पहले इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक होमवर्क आपने जो दोनों प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप वहां से उनको पढ़ सकते हो। धन्यवाद।